हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम लेकर आए हैं जीके के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत का जो वन अनुसंधान संस्थान है वो है देहरादून में स्थित। कहाँ है? देहरादून, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी होगी गुरु शिखर। क्या होगी? गुरु शिखर, ऑप्शन सी। अगला सवाल होगा हमारा, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1932 ईस्वी में। कब हुआ? 1932 ईस्वी में, ऑप्शन बी। अगला सवाल होगा, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो है आंध्र प्रदेश से। किससे है? आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी। अगला सवाल होगा, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो दूध की जो शुद्धता है वो लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में, ऑप्शन ए 1942। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुए थे। तो आधुनिक ओलंपिक जो थे वो शुरू हुए थे 1896 ईस्वी से, ऑप्शन ए 1896। अगला सवाल है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। नासिक जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये है गोदावरी। किसके है? गोदावरी के तट पर स्थित है नासिक, ऑप्शन सी। अगला सवाल होगा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, ऑप्शन बी। अगला सवाल होगा, बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है। तो बर्फ पर अगर दबाव बढ़ाया जाएगा तो उसका गलनांक जो है वो घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है, ऑप्शन ए। म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो म्यांमार की मुद्रा होगी कयाट। क्या होगी? कयाट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 होगा हमारा, भारत की कौन सी नदी ज्वारमुख बनाती है। तो भारत की कौन सी नदी ज्वारमुख बनाती है। तो ये बनाती है ब्रह्मपुत्र। कौन सी बनाती है? ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी। अगला सवाल होगा हमारा, सवाल नंबर 13, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 11 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन बी। वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, हीलियम भी होती है, आर्गन भी होती है। तो वायुमंडल में क्लोरीन की मात्रा नहीं होती है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 होगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था। तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था वो 1922 में वापस लिया था। कब लिया? 1922, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होती हैं। 1 KB में कितनी बाइट होती हैं। तो ये होती हैं 1024 बाइट। कितनी होती हैं? 1024 बाइट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। कहाँ है? मदुरई, ऑप्शन ए। अगला सवाल होगा, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नागल बांध जो स्थित है वो है सतलुज नदी पर। किस पे है? सतलुज नदी, ऑप्शन डी। अगला सवाल होगा हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी सदस्यों की संख्या होती है 5। कितनी होती हैं? 5 सदस्य होते हैं इसमें स्थायी सदस्य, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। संतरे में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है। तो विटामिन सी जो है सबसे अधिक होता है संतरे में, ऑप्शन डी विटामिन सी होगा। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से रोग होता है बेरी। कौन सा होता है? बेरी, ऑप्शन सी। अगला सवाल होगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल लाल दिखने का मतलब है प्रकीर्णन। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ऑप्शन डी। अगला सवाल होगा हमारा, बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो कांडला बंदरगाह जो है वो है गुजरात राज्य में स्थित, ऑप्शन ए गुजरात। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होगी बूलर झील। कौन सी होगी? बूलर, ऑप्शन बी। आंसू में कौन सा पदार्थ घुला होता है। तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ होता है? ये होता है नमक। क्या होता है आंसुओं में? नमक, ऑप्शन ए। अगला सवाल होगा, जीवन का मूल आधार क्या है। तो जीवन का मूल आधार होगा पर्यावरण। क्या होगा?
पर्यावरण ऑप्शन डी। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। क्या था? लोथल ऑप्शन ए। अगला सवाल होगा हमारा संगमरमर किसका रूप है? तो संगमरमर किसका रूप होगा? ये होगा चूना पत्थर का। किसका होगा? चूना पत्थर का जो है संगमरमर रूप है ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था अमरकोट में। कहाँ हुआ? अमरकोट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा जनगण मन को राष्ट्रगान कब घोषित किया गया था? तो जनगण मन को राष्ट्रगान घोषित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन घोषित किया गया था ऑप्शन सी। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या था? कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो कोसी नदी का प्राचीन नाम था कौशिकी। क्या था? कौशिकी ऑप्शन सी। अगला सवाल होगा हमारा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध होगा हीराकुंड बांध। कौन सा होगा? हीराकुंड बांध ऑप्शन ए। अगला सवाल होगा हमारा बराक नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बराक नदी को बांग्लादेश में सुरमा के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? सुरमा ऑप्शन सी। अगला सवाल है बाइबल रॉक किस पर्वत को कहा जाता है? तो बाइबल रॉक को जो कहा जाता है वो कहा जाता है बटाले गला को। किसे कहा जाता है? बटाले गला, जो कि श्रीलंका में है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के बिना संभव नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी गैस है, कौन सी गैस है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है पृथ्वी पर? तो यह है ऑक्सीजन। किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण जीवन संभव नहीं है ऑप्शन सी। अगला सवाल होगा कंथूरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कंथूरी उत्सव मनाया जाता है कर्नाटक में। कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक ऑप्शन सी। भूतेश्वर की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो भूतेश्वर की भूमि किस देश को कहा जाता है? ये कहा जाता है जापान को। ऑप्शन ए जापान। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात ऑप्शन बी। अगला सवाल है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस की न्यूनतम आयु क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष ऑप्शन सी। अगला सवाल है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में ऑप्शन सी। वह भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी मानी जाती है? तो भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी मानी जाती है? तो भारत की सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है सिंधु। कौन सी मानी जाती है? सिंधु ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा टैगा वन किस देश में पाए जाते हैं? तो टैगा वन किस देश में पाए जाते हैं? तो टैगा वन पाए जाते हैं रूस में। किस में पाए जाते हैं? रूस ऑप्शन बी। अगला सवाल होगा चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है ऑप्शन डी हैदराबाद। प्लास्टिक के नोट सबसे पहले किस देश ने शुरू किए थे? तो प्लास्टिक के नोट जो शुरू किए थे वो किए थे ऑस्ट्रेलिया ने शुरू। किसने किए हैं? ऑस्ट्रेलिया ने ऑप्शन डी। सियाचिन ग्लेशियर किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सियाचिन ग्लेशियर किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये है लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में है सियाचिन ऑप्शन ए। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च जो है पर्वत शिखर होगा कंचनजंगा। कौन सा होगा? कंचनजंगा ऑप्शन बी। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजस्थान। अगला सवाल देखते हैं हमारा ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है यमुना नदी के तट पर। किसके नदी तट पर है? यमुना नदी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51 होगा उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत। अगला सवाल है किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? कौन सा देश है जिसकी स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो ये है चीन। कौन है? चीन ऑप्शन बी। चीन की जो है सर्वाधिक देशों से लगती है। क्वेश्चन नंबर अगला है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर में तेजी से पठन जो है गिरावट का सूचक होता है तूफान का। क्या का होता है? तूफान ऑप्शन बी। अगला सवाल होगा भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारतीय मरुस्थल का क्या नाम होगा? यह है थार मरुस्थल। क्या है? थार मरुस्थल ऑप्शन सी। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय अभयारण्य है वो है असम राज्य में। किसमें है? असम राज्य ऑप्शन बी। अगला सवाल होगा
पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है किस दिशा में घूमती है अपनी धुरी पर? ये घूमती है पश्चिम से पूरब। किससे घूमती है? पश्चिम से पूरब। ऑप्शन डी। उज्जैन शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है शिप्रा नदी के। किसके? शिप्रा नदी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59 होगा, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो कौन सी धातु है जो बिजली की सर्वाधिक सुचालक होती है? ये होती है चांदी। क्या होती है? चांदी। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में जो है मुख्यतः मीथेन गैस पाई जाती है। ऑप्शन सी, मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? ये वचन किसका है? तो ये है लोकमान्य तिलक का। किसका है? लोकमान्य तिलक। ऑप्शन सी। अगला सवाल होगा हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है 6 वर्ष के लिए। कितना होता है? 6 वर्ष। ऑप्शन सी। अगला सवाल होगा हमारा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। ऑप्शन बी। अगला सवाल होगा, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहते हैं। ऑप्शन बी, दुग्ध मेखला। अगला सवाल है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। क्या था? उदंत मार्तंड। ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो तुलसीदास जो द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस, वो हिंदी की कौन सी भाषा में लिखी गई है? कौन सी बोली में? तो ये लिखी गई है अवधी में। किसमें लिखी गई है? अवधी। ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उत्तर प्रदेश के राज्य कवि कहलाएंगे मैथिली शरण गुप्त। कौन कहलाते हैं? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन सी। अगला सवाल होगा हमारा, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में। ऑप्शन सी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने सर्वाधिक जो गोल्ड स्वर्ण पदक जीते हैं वो जीते हैं हॉकी में। किसमें जीते हैं? हॉकी। ऑप्शन सी। अगला सवाल होगा, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो भारत ने आखिरी बार जो हॉकी में ओलंपिक में पदक जीता था वो जीता था मास्को में 1980 ईस्वी में। कब जीता? मास्को 1980। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होता है वो होता है 4 साल बाद। कितना होता है? 4 साल बाद। ऑप्शन सी। अगला सवाल होगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? लॉजेन स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो 2012 में जो ओलंपिक हुए थे वो हुए थे रियो डी जनेरियो में। कहाँ हुए? रियो डी जनेरियो। ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? कौन सा है जिसने सर्वाधिक ओलंपिक में पदक जीते हैं? तो वो है माइकल फेल्प्स। कौन है? माइकल फेल्प्स। ऑप्शन डी। अगला सवाल होगा हमारा, सन 2020 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो सन 2020 में जो ओलंपिक हुए थे वो हुए थे टोक्यो जापान में। कहाँ हुए? टोक्यो में, जापान के शहर है। ऑप्शन। अगला सवाल होगा हमारा 77, सन 2012 में 12 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो 2012 में साइना नेहवाल ने जो ओलंपिक पदक जीता था कांस्य पदक, उसका संबंध किस खेल से है? तो इनका है बैडमिंटन। साइना नेहवाल का संबंध किससे है? बैडमिंटन। ऑप्शन सी। अगला सवाल होगा हमारा, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले जो भाग लिया था वो लिया था 1900 ईस्वी में। कब लिया था? 1900 में। अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है, ये है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो नारा जो दिया था वो दिया था महर्षि दयानंद ने। किसने दिया? महर्षि दयानंद। ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर वीडियो सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें
और टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।